नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में फिर से टूटा रिकॉर्ड, अधिक से अधिक आए मामले, मचा हड़कंप। दूसरी बड़ी अपडेट, रिपब्लिक डे पे आतंकी खतरे के बीच 26 जनवरी से पहले बढ़ाई गई मेट्रो की सुरक्षा। सीआईएसएफ और अल्फा टीम रखेंगी इस पर नज़र। प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की है साजिश। पुलवामा जैसे हमले के प्लान का कोड इनपुट के बाद आतंकियों के सफाई का भी प्लान बन चुका है। तीसरी बड़ी अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी ने किया नेताजी के होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण। कहा, डंके की चोट पर पिछली गलतियों को सुधार रहा है देश। महानायक को राष्ट्र की श्रद्धांजलि दी और इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच फ्रांस में 11 पाकिस्तानी गिरफ्तार, 180 फर्जी बैंक अकाउंट खोल, मनी लॉन्ड्रिंग की 40 बैंकों से रकम जब्त, बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया, वो हम आपको बताएंगे। वहीं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान में हलचल, स्टील्थ ड्रोन्स के जरिए निपटने में जुटा है पड़ोसी मुल्क, वो हम आपको बताएंगे। वहीं तालिबान ने इमरान खान को कहा कि आईएसआई के हाथों की कठपुतली बता दिया है। और इस बीच राष्ट्रीय आलोचना के जवाब में काल्पनिक हिंदू फोबिया का भी इस्तेमाल ठीक नहीं बताया है यूएन में भारत की तरफ से दिया गया करारा जवाब। और कश्मीरी पत्रकार कैसे बन रहे हैं जिहादी, भारत ने लगा दिया है मोदी प्रशासन ने पीएस से, वो हम आपको बताएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद, कभी भी युद्ध हो, बताएंगे कि करके खबरें। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट, कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में 3,37,000 करीब अधिक मामले, 488 लोगों की मौत से मचा हड़कंप। कोरोना महामारी का संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। संक्रमण की रफ्तार में कभी कमी तो कभी तेजी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी शनिवार 22 जनवरी के आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में 3,37,000 नए मामले सामने आए हैं, जो कि शुक्रवार की तुलना में लगभग 9550 कम है। वहीं बीते 24 घंटे में 488 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। जब से अधिक चिंता करने वाली बात यह है कि देश में अब भी 21 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं और कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, 26 जनवरी से पहले पुलवामा जैसे हमले की तैयारी में आतंकी पीएम मोदी की हत्या की भी रच रहे हैं साजिश। लेकिन प्लान को पूरा डिकोड कर दिया गया। इनपुट के बाद बना आतंकियों के सफाई का भी प्लान। देश की खुफिया एजेंसियों को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बार 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर हमला होने का इनपुट मिला है। पुख्ता जानकारी के मुताबिक कुछ आतंकी रिपब्लिक डे के दिन बौखलाहट में सिक्योरिटी फोर्सेस के ट्रैक पर आईईडी प्लांट कर सकते हैं या फिर किसी और साजिश के तहत आत्मघाती हमले को अंजाम दे सकते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी ने अलर्ट जारी करते हुए सतर्क किया है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में 18 से 19 शनिवार की रात 3 संदिग्ध जो आतंकी हो सकते हैं उनके मूवमेंट को ट्रैक किया गया है, जिनके बाद सुरक्षा बलों को एहतियात बरतने को कहा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 18-19 जनवरी को 3 संदिग्धों की मूवमेंट डिस्ट्रिक्ट पुंछ इलाके में ट्रैक की गई है और ये तीनों संदिग्ध आतंकी भी हो सकते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी ने आशंका जताई है कि आतंकी सिक्योरिटी फोर्सेस के ट्रैक पर आईईडी प्लांट कर आतंकी मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं या फिर इनके जरिए सुरक्षा बलों पर फिदायीन हमले भी कर सकते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी के हत्या की भी साजिश रची गई है। इसी के तहत 26 जनवरी को इन तमाम आतंकियों को ढेर करने के लिए पूरी तरीके से हमले के प्लान को डिकोड कर दिया गया है और आतंकियों के सफाई का प्लान भी बन गया है। एक और अपडेट लेते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा, आज़ादी के महानायक को राष्ट्र की श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने सत नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार शाम करीब 6:30 बजे इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया है और इनके साथ ही उन्होंने स्थापना समारोह वर्ष 2019 और 20, 2021 और 22 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किया है। बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है और इस प्रतिमा को पीएम मोदी ने आज़ादी के महानायक नेताजी के लिए कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि दी है। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने इसके साथ ही कहा है कि डंके की चोट पर जो पिछली गलतियों को देश सुधार रहा है। पीएम मोदी ने नेताजी के होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण भी किया है और इस समारोह में पीएम मोदी ने कहा है कि भारत माँ के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती में पूरे देश की तरफ से कोटि कोटि नमन करते हैं और ये दिन ऐतिहासिक है और ये कालखंड भी
ऐतिहासिक है और ये स्थान जहां हम सब एकीकृत हुए और ये सब ऐतिहासिक बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। फ्रांस में 11 पाकिस्तानी गिरफ्तार, 180 फर्जी बैंक अकाउंट खोल, मनी लॉन्ड्रिंग की 40 बैंकों में रकम जब्त, बड़ी मात्रा में कैश भी बरामद। फ्रांस की पुलिस ने धोखाधड़ी और ठगी के मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये सभी पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। इन सभी पर जाली दस्तावेजों और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। जर्मनी की समाचार वेबसाइट BWD जज ने ये बातें कही हैं। इसके साथ ही पाकिस्तानियों को भी छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। दरअसल फ्रांस में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से कट्टरता जो है वो बढ़ रही थी और बढ़ते कट्टरता को देखते हुए फ्रांस ने कई बड़े और कड़े कदम उठाए थे, जिसके बाद कई मस्जिदों पर ताला जड़ दिया गया था और इसके साथ ही कई मस्जिदों में ताला जड़ने के साथ साथ कई पाकिस्तानियों को भी छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। 11 पाकिस्तानियों को इस ग्रुप पे जाली दस्तावेज के बलबूते जाली कंपनियां बनाने, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग करने और बैंक के साथ धोखाधड़ी जैसे आरोप हैं। अब इन सभी को जेल भेज दिया गया है और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया है कि सभी पाकिस्तानियों ने जाली दस्तावेज के जरिए 180 बैंक अकाउंट्स भी खोले हैं और इनमें से अधिकतर बैंक अकाउंट को जाली कंपनियों के नाम पर बनाया गया है। एक और अपडेट, पाकिस्तान में पुलिस प्रमुख ने जताया ISIS के विस्तार का खतरा, सीमावर्ती इलाकों में हमलों की जताई आशंका। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत आतंकी खतरे की दो तरफा मार झेल रहा है। प्रांत के पुलिस प्रमुख ने कहा है कि हमारे लिए आतंकी संगठन IS का खुरासन मॉड्यूल पाकिस्तान के अतिवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में बड़ा खतरा है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता कायम होने के बाद वहां के शहरों में इस्लामिक स्टेट IS के आतंकियों ने कई बड़े हमले किए हैं और इनके कारण अफगानिस्तान से सटे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इस अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन की गतिविधियों बढ़ने की आशंका है। प्रांत के पुलिस प्रमुख मुजम शाह अंसारी ने कहा है कि भविष्य में प्रांत में IS का खतरा बढ़ने की आशंका है और इसके चलते प्रांत को भीषण आतंकी हमले झेलने पड़ सकते हैं। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान में हलचल, स्टील्थ ड्रोन्स के जरिए निपटने से जुटा है पाकिस्तान, पड़ोसी मुल्क जुड़ा है। दरअसल भारत के नए S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पहले बैच को इस अप्रैल तक चालू कर दिया जाएगा। रशिया द्वारा तैयार किए गए मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पंजाब में तैनात किया गया था। राज्य की सीमा पाकिस्तान से लगती है और ऐसे में पड़ोसी मुल्क में हलचल होना लाजमी है। भारत द्वारा S-400 की तैनाती का उद्देश्य देश की वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाना है और इसे दुनिया में अपनी तरीके की सबसे बेहतरीन सिस्टम में से एक के रूप में जाना जाता है। 400 किलोमीटर की रेंज के साथ S-400 ड्राइव में रॉकेट मिसाइल, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि विमान जैसे विभिन्न हथियारों के खिलाफ अपने वायु रक्षा सिस्टम को ढालने की क्षमता है। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के जवाब के काल्पनिक हिंदूफोबिया का इस्तेमाल ठीक भी नहीं है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत TS त्रिमूर्ति ने कहा है कि पूरी दुनिया को हिंदूफोबिया समेत बौद्ध और सिख धर्म के प्रति धार्मिक नफरत से जुड़ी घटनाओं को ठीक तरीके से समझने की ज़रूरत है। त्रिमूर्ति ने कहा है कि बीते कुछ वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया, क्रिश्चियनोफोबिया और इंटेनियोमोटिज्म जैसे अब्राहिम धर्मों के खिलाफ उन्माद पर ध्यान दिया है। वैश्विक आतंक विरोधी रणनीति में इन तीनों की चर्चा है और इन दिनों कुछ अन्य धर्मों के प्रति भी घृणा और उन्माद फैलाया जा रहा है। जिस तरीके से पूरी दुनिया का ध्यान जाना चाहिए वैसा नहीं जा पा रहा है। एक और अपडेट लेते हैं, कश्मीरी पत्रकार पर PSA लगाते हुए प्रशासन की दलील, अच्छे कामों के बारे में कम लिखता है, पढ़ा लिखा है, लोगों को भड़का सकता है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 29 वर्षीय पत्रकार सज्जाद गुल पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम PSA लगा दिया गया है। PSA लागू करते हुए प्रशासन ने अजीबोगरीब दलील दी है और वह सरकार के अच्छे कामों के बारे में कम रिपोर्ट करता है। साथ ही वो पढ़ा लिखा है, इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग कर लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का सकते हैं। कश्मीर की केंद्रीय विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के छात्र सज्जाद गुल एक स्थानीय समाचार आउटलेट द कश्मीर वाला के साथ काम करते थे और उन्हें 6 जनवरी को जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के बारे में शिकायत दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट में किए गए वीडियोज़ में एक मारे गए आतंकवादी के परिवार को भारत विरोधी नारे लगाते हुए भी दिखाया गया था।
एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। हरिद्वार हेट स्पीच मामले में दक्षिणपंथी संगठनों ने भी सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका, मुस्लिम नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल हरिद्वार में भड़काऊ भाषण के बाद कई लोगों पर केस दर्ज किया गया और उसके बाद तो अब 2 दक्षिणपंथी संगठनों में सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर कहा है कि मुस्लिम नेताओं के खिलाफ भी कोई भी कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों ही संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में मामले में पार्टी बनाए जाने की मांग की है और हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मांग की है कि भड़काऊ भाषणों के मामले में मुस्लिम नेताओं की गिरफ्तारी हो। अपील में कहा गया है कि हरिद्वार की धर्म संसद में हिंदू सभ्यता पर गैर हिंदुओं के हमले की बात की गई थी और इसे हेट स्पीच नहीं कहा जा सकता है। पत्रकार कुर्बान अली ने इस धर्म संसद के खिलाफ याचिका फाइल की थी और इस याचिका की बात करते हुए गुप्ता ने कहा है कि हिंदू धर्म के आध्यात्मिक गुरुओं के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। याचिकाकर्ता मुस्लिम और हिंदू धर्म संसद पर आपत्ति जताने का अधिकार नहीं है। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें, यूपी सरकार का फैसला 26 जनवरी को जेल से 100 कैदियों को रिहा करने की तैयारी है। दरअसल यूपी गणतंत्र दिवस पर अच्छे आचरण वाले उम्र दराज और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 100 कैदियों को रिहा करेंगे। 60 साल की उम्र पर पार कर चुके 16 साल की सज़ा पूरी करने वाले वे गंभीर बीमारी वाले पात्र होंगे। शासन ने जेल मुख्यालय द्वारा भेजे गए पात्र कैदियों की फाइलें रखी हैं। शासन अगली बैठक में चयनित पात्र कैदियों की सूची राज्यपाल को भेजेगा और कैदियों की रिहाई पर अंतिम फैसला राज्यपाल लेंगे। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, बड़ी खबर जहां पर खुदा की कसम घर में घुसकर पीटूंगा, मुस्लिम बाहुल इलाकों में सिद्धू के सलाहकार की हेट स्पीच वायरल। पंजाब विधानसभा चुनाव में 1 महीने से कम का वक्त बचा हुआ है, लेकिन इससे पहले सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के राज्य इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू चर्चा का विषय बने हुए हैं। हालांकि इस बार सिद्धू चर्चा में अपने सलाहकार को लेकर उनके सलाहकार ने अपने एक भाषण में बवाल खड़ा कर दिया है और एक कथित हेट स्पीच का वीडियो सामने वायरल हो रहा है। पंजाब पुलिस ने रविवार को डीजीपी कर रहा है। एक और अपडेट लेते हैं, अरुणाचल के मिरान तोरन को सुरक्षित वापस करेगा चाइना। कहा प्रोटोकॉल के तहत जल्द हम करेंगे, लौटाएंगे, है वो हमारे पास, लेकिन भारत न उठाए कोई ऐसा वैसा कदम जिससे हो टकराव। बड़ी खबर निकल के आ रही है जी। हम चाइना ने टेक दिए हैं घुटने, जल्द वापस देने की बात कही। अरुणाचल प्रदेश के पर्शियांग इलाके में बीते दिनों अपहरण हुए 17 वर्षीय भारतीय युवक मिरान तोरन की सुरक्षित वापसी को चाइना ने भरोसा दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय सेना की तरफ से किए गए हॉटलाइन संवाद और मिरार की सुरक्षित वापसी के आग्रह पर चीनी पीएलए ने निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार लौटाने का आश्वासन दिया हुआ है। दरअसल सैन्य सूत्रों के मुताबिक इनमें 7 से 10 दिनों का वक्त लग सकता है। साथ ही बताया गया है कि मिराम को कब और कहां भारतीय सेना को लौटाया जाएगा, इस जानकारी का चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें, बीते गुरुवार अरुणाचल प्रदेश में से लोकसभा सांसद तापिर गाव ने दावा किया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने राज्य में भारतीय क्षेत्र के अपर सियांग जिले से 17 साल के कश्मीर का अपहरण कर लिया। गाव ने कहा था कि कश्मीर अपहरण किशोर की पहचान मिराम तोरन के रूप में हुई है। चीनी सेना ने सिंगवाला क्षेत्र के लुंगता जोर इलाके से कश्मीर का अपहरण किया हुआ था, तो दोस्त किशोर का अपहरण किया हुआ है। अब ये चीन ने घुटने टेकते हुए कहा है कि फिलहाल कोई ऐसा वैसा कदम न उठाओ, हम जल्द ही लौटाने को तैयार हैं। एक और अपडेट, पीएम मोदी ने संसद भवन में सुभाष चंद्र बोस की अर्पित की श्रद्धांजलि। दरअसल जहां पूरे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, इस मौके पे पीएम मोदी ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 125वीं जयंती पे श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसकी कार्यक्रम के कुछ तस्वीरें एएनआई ने शेयर की है। सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को शामिल करने के लिए 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह शुरू करने का फैसला किया, जिसमें इस साल से पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस एक्शन से उनके सुभाष चंद्र नेताजी के परिवार ने भी खुशी जाहिर की है। एक और अपडेट, फ्रांस की संसद में नरसंहार पर प्रस्ताव हुआ पारित। तिलमिलाए चाइना, बोला अंदरूनी मामला में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे, फ्रांस को दी नसीहत। दोस्तों, 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि कैसे फ्रांस ने चाइना के खिलाफ संसद में अपनी एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। सिंजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के साथ मानवाधिकारों के मुद्दे पे पारित प्रस्ताव में चाइना तिलमिला उठा है
और इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद बौखलाए चाइना ने कहा है कि ये प्रस्ताव द्विपक्षीय रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल फ्रांसीसी संसद ने उइगर नरसंहार पर चिंता जताते हुए इसे समुदाय विशेष का नरसंहार करार दिया। इस प्रस्ताव को विपक्षी सोशलिस्ट पार्टी ने पेश किया है, जिसे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी ने भी समर्थन दिया है। प्रस्ताव को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए फ्रांस में चीनी दूतावास ने कहा है कि सिंजियांग से संबंधित मुद्दे सजातीय, धार्मिक या मानवाधिकार के नहीं है, बल्कि ये आतंकवाद और अलगाववाद से जुड़े मामले हैं। ये मुद्दे चीन की संप्रभुता से जुड़े हैं, जो क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। इसी बीच चीन की सरकार अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी फ्रांसीसी संसद में पारित प्रस्ताव को लेकर कहा है कि चीन आंतरिक मामलों में दखल देते हुए उसे बदनाम किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फ्रांस में चीनी दूतावास ने फ्रांसीसी संसद में पारित चीनी मुस्लिमों के नरसंहार संबंधी निंदा प्रस्ताव पर कहा है कि फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर चीनी नीतियों को बदलने के लिए दबाव बना रहा है, जो झूठ पर आधारित है। और इससे पहले फ्रांसीसी संसद में चीन के खिलाफ रखा प्रस्ताव 169 मतों के साथ पारित हो गया। एक और अपडेट, झारखंड में नक्सलियों का आतंक बढ़ा। आधी रात को ब्लास्ट कर मोबाइल टावर और पुल को उड़ा दिया। झारखंड में बढ़ रहा है नक्सलियों का आतंक। झारखंड के गिरिडीह जिले में नक्सलियों ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया है। यहाँ उन्होंने धमाका करके एक पुल और मोबाइल टावर को उड़ा दिया है। घटना को रात को वक्त अंजाम दिया गया है। झारखंड पुलिस ने बताया कि गिरिडीह जिले में डुमरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले पुल को नक्सलियों ने बीती रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच में उड़ा दिया। जानकारी के मुताबिक ये पुल सदर प्रखंड के अंतर्गत सिंधवरिया पंचायत में बकार नदी के पास है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब से हेमंत सोरेन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आई हुई है, तब से पूरी तरीके से वो पगलाए हुए हैं और यही कारण है नक्सलियों का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है। एक और अपडेट, यूएस जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चीन के खिलाफ बनाया नया प्लान। बीजिंग के प्रभाव को बढ़ाने के लिए चीनी सेना सक्रिय रूप से रणनीतिक हिंद महासागर क्षेत्र में नजर गड़ाए हुए है। चीन लगभग समूचे विवादित दक्षिणी चीन सागर पर अपना दावा करता है। हालांकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनई, मलेशिया और वियतनाम के कुछ हिस्से पर दावा करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर में यथास्थिति को बदलने के लिए चीन के प्रयासों के खिलाफ कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में क्वाड समूह के महत्व पर प्रकाश डाला है। दोनों नेताओं के बीच शुक्रवार को इस पर बातचीत भी हुई है। आपको बता दें कि ऑनलाइन तरीके से 80 मिनट तक बैठक हुई, जिनमें बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका और जापान के बीच दीर्घकालीन गठबंधन रणनीतिक हिंद प्रशांत क्षेत्र और दुनिया भर में शांति और सुरक्षा की आधारशिला है। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, खाली होगा दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, सियाचिन से सेना हटाने पर बोला पाकिस्तान। दरअसल दोस्तों, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में भारतीय सेना के पराक्रम को देखकर पाकिस्तान डरा हुआ है। यही कारण है कि सियाचिन को पूरी तरीके से सैनिकों से खाली करने के प्रस्ताव पर भारत के साथ बातचीत के तैयार है। खुद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये भारत के साथ संबंधों को सुधारने और सियाचिन पर बातचीत करने के पक्ष में है। सियाचिन की भीषण ठंड और खतरनाक माहौल में भी भारतीय सेना के हजारों जवान हर समय मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। भारतीय सेना ने साल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के जरिए इस इलाके पर कब्जा जमाया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शुक्रवार को सियाचिन ग्लेशियर से सैनिकों को हटाने की संभावना को खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ संबंध सुधारने और सार्थक रचनात्मक रिजल्ट देने वाले लगातार बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार बढ़ता जा रहा है टकराव। राजनयिकों के परिवारों को यूक्रेन से बुलाएगा अमेरिका। 90 टन की घातक मदद भेजी। रूस के साथ युद्ध का खतरा भी बढ़ा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का खतरा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। पूरे यूरोप में हाई अलर्ट जैसी स्थिति है। बेशक रशिया और अमेरिकी अधिकारी संकट को टालने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका कुछ ऐसे बड़े कदम भी उठा रहा है जिनमें युद्ध होने की संभावना बढ़ती जा रही।
अमेरिका ने अपने राजनयिकों के परिवारों को यूक्रेन से निकालने की तैयारी भी पूरी कर ली। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका इस संबंध में जल्द ही घोषणा कर देगा और मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने इस बारे में भी बताया भी है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीजें निकल के आ रही हैं। और इस बीच यूएस और ब्रिटेन ने यूक्रेन को हथियार भी भेजा और तनाव बढ़ा तो रूस ने सैन्य अभ्यास भी शुरू किया है। एक और अपडेट, जम्मू कश्मीर में परिसीमन और चुनाव कराने को लेकर अमित शाह का सामने आया बड़ा बयान। गृहमंत्री अमित शाह ने जैसे ही जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर ये ऐलान किया तो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि वहां माहौल गर्म हो गया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन शुरू होने की बात कही। उन्होंने कहा कि जल्द चुनाव होंगे। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर का जिला सुशासन सूचकांक DGCI जारी किया है। अमित शाह ने कहा है कि आज जो सुशासन सूचकांक शुरू हुआ है जिसमें जिले के तंत्र को सुधारने, परिणाम लक्ष्य बनाने और डिलीवरी देने वाले तंत्र बनाने के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा और आने वाले समय में चुनाव भी सही तरीके से होंगे। एक और अपडेट, योगी आदित्यनाथ का सपा पर हमला, बोले कैराना को कश्मीर बनाने का सपना नहीं होने देंगे पूरा। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नगर में आयोजित प्रभावी मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि कैराना को कश्मीर बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। देवबंद में ATS कमांडो ट्रेनिंग सेंटर इसलिए बनाया गया है ताकि विपक्ष के सपनों को पूरा होने से रोका जा सके। उन्होंने गिरधारी नगर में 5 घरों में जाकर लोगों से मतदान की अपील की है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि जनता को फर्क साफ दिख रहा है। 2012 के बाद प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज था और वो 2017 के बाद खत्म हो गया। अब अपराधी या तो जेल में या फिर प्रदेश छोड़ चुके हैं। सपा के 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वायदे पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब प्रदेश में बिजली ही नहीं होगी तो फ्री में क्या देंगे। 2017 के पहले प्रदेश में बिजली का क्या हाल था यह सभी लोगों को पता था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला। फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। और जिस तरीके से चाइना ने कह दिया है कि भारत इधर उधर के एक्टिविटी न करे, जल्द ही लौटाएंगे और घुटने टेकें।